Hello बच्चों, let's read the question. Question says 10 gram of a radioactive material of half-life 15 year is kept in a box for 20 year. मतलब बच्चों स्टार्टिंग में रेडियो एक्टिव मटेरियल का जो अमाउंट दे रखा 10 ग्राम है, जिसका हाफ लाइफ बच्चों बोल रखा 15 साल है और इसको 20 साल के लिए एक बक्से में रखा जा रहा है। तो बोला जा रहा है बताइए द डिसइंटीग्रेटेड मटेरियल इज, मतलब कितना अमाउंट ऑफ मटेरियल जो है आपका वो नष्ट हो चुका होगा। जिसमें ऑप्शन नंबर 1 बोल रखा आपका 10.2 ग्राम, सेकंड बोल रखा 6.03 ग्राम, थर्ड बोल रखा 4.03 ग्राम और फोर्थ बोल रखा बच्चों आपका 12.6 ग्राम। तो अब अगर अपन बात करें रिगार्डिंग द की कॉन्सेप्ट टू इंट्रोड्यूस द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ द प्रॉब्लम, तो इसमें हम लोग बच्चों सबसे पहले अपन बात करेंगे रिलेशन किसके बीच में, तो नंबर ऑफ न्यूक्लियस लेफ्ट और हाफ लाइफ के बीच में। तो सबसे पहले अपन रिलेशन यहाँ पे क्या यूज करने जा रहे हैं, नंबर ऑफ न्यूक्लियस लेफ्ट, नंबर ऑफ न्यूक्लियस लेफ्ट एंड हाफ लाइफ का जो रिलेशन होता है वो हम लोग देखेंगे बच्चों सबसे पहले इसमें। और एंड थोड़ा सा अपन चर्चा करेंगे मूल कॉन्सेप्ट का, हल्का सा अपन कॉन्सेप्ट अपन इसमें डिस्कस कर रहे होंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करूं कि नंबर ऑफ न्यूक्लियस लेफ्ट और हाफ लाइफ के बीच में क्या रिलेशन होता है, तो हमने पढ़ रखा बच्चों एन इज इक्वल टू जो होता है आपका वो बराबर होता है एन नॉट डिवाइड बाय होता है आपका 2 इंटू का टी डिवाइड बाई टी हाफ होता है। जहां पे बच्चों आपका एन नॉट जो होता है इसको बोलते हैं अपन इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियस। एन नॉट इज द इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियस और यहाँ पे एक और सिंबल दिख रहा होगा आपका टी हाफ का। तो जो टी हाफ है ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है आपका हाफ लाइफ को, हाफ लाइफ को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। और एन तो आपका है ही जो नंबर ऑफ न्यूक्लियस लेफ्ट रहेगा। अब एक और टर्म मैं यहाँ पे हाँ मोल कॉन्सेप्ट का इसलिए यूज करने जा रहा हूँ क्योंकि हमने ये पढ़ रखा है बच्चों की जो नंबर ऑफ एटम होता है, नंबर ऑफ एटम जो होता है इसी दिस वन इज इक्वल टू द मोल इनटू एवोगैड्रो नंबर। अब मोल का हमने जो रिलेशन पढ़ रखा क्या होता है, ये होता है आपका मास अपॉन होता है मॉलिक्यूलर मास। तो ये रिलेशन मैं आपको जस्ट इसलिए बता रहा हूं तो आपको ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आए कि नंबर ऑफ एटम जो है वो मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर जहां पे मैं यहाँ पे नंबर ऑफ एटम लिखा हूं तो इस जगह पे मैं मास को भी लिख सकता हूं बाय यूजिंग दिस रिलेशन। जस्ट इस रिलेशन के लिए मैंने आपको मोल कॉन्सेप्ट का हल्का सा कॉन्सेप्ट के बारे में इंट्रोड्यूस करा दिया। अब अगर अपन फाइनली अगर अपन बच्चों प्रोसीड करें तो मैं निकालना चाहता हूं एन नॉट मतलब इनिशियल दे रखा आपका 10 ग्राम डिवाइड बाई 2, जो एक टाइम हमसे बोल रहा है बच्चों कितने दिन तक बक्से में रख रहे हैं 20 दिनों तक, तो टी का वैल्यू है 20 और आपका जो हाफ लाइफ का वैल्यू दे रखा है आपका वो 15 दे रखा है बच्चों। तो ये आपका आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 2 का पावर, ये आ जाएगा आपका ये 5 4 जा 20 एंड 5 3 जा 15 जाएगा 4/3 के बराबर आएगा। अब इस टर्म को सिंप्लीफाई करेगा नीचे वाले टर्म को बच्चों, और 2 का पावर 4/3 का जो बच्चों वैल्यू लगभग बराबर आता है आपका वो 2.51 के बराबर आता है। तब आप इसको सिंप्लीफाई करेगा तो आफ्टर सिंप्लीफाइंग आपका जाएगा 3.98 ग्राम के बराबर। बट ध्यान दीजिएगा 3.98 जो है बच्चों आपका ये लेफ्ट अमाउंट है, हमसे तो क्या बोला था डिसइंटीग्रेटेड का निकालो बच्चों। तो डिसइंटीग्रेटेड बोलो या फिर डीकेड बोलो, दोनों चीजें सेम है। तो जो डीकेड अमाउंट होगा उसके लिए क्या करेंगे, तो मैं बोलूंगा इनिशियल अमाउंट जो कि 10 था और जो बच गया अमाउंट उसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो 10 माइनस का कर लेंगे बच्चों 3.98 ग्राम को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो आफ्टर सिंप्लीफाइंग ये आपका बराबर आ जाएगा 6.01 ग्राम के बराबर, जो लगभग इसको वी कैन ऑल्सो से ना कि 6.03 ग्राम के बराबर है, जस्ट फॉर द मैचिंग द ऑप्शन। ठीक है, तब अगर अपन ऑप्शन वाइज अगर अपन बात करें तो जो आपका ऑप्शन नंबर जो सेकंड है बच्चों आपका ये करेक्ट हो जाएगा। सो दिस वन इज द फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।